क्लास टेंथ का मेरा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि क्लास टेंथ में मैंने मैथमेटिक्स में 80 में 80 मैंने थ्योरी में लाया, प्रैक्टिकल में 20 मिल गया। मैंने 100 ऑफ 100 क्लास टेंथ में मैंने रिजल्ट लाया हुआ हूँ। और क्लास ट्वेल्थ की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में मैंने 100 में 93 नंबर्स लाया हुआ, जो मेरा सबसे अच्छी नंबर मेरे मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं खेमनारायण महतो, मैं अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड पे आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्लास 10वां का किस प्रकार से तैयारी करना है, जो आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर को ला पाएंगे और आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को तैयारी करनी क्यों हो उतनी अच्छी। अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर पाएंगे तो इस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा कि अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो समाज में आपका रुतबा कुछ अलग लेवल का होता है। जो लोगों का अच्छे से अच्छे रिजल्ट आता है तो देखिएगा कि आसपास के लोग उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नज़रिए से देखते हैं और उसको इज्जत प्रतिष्ठा कुछ अच्छे तरीका से देते हैं। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को क्लास 10वां का रिजल्ट जो है वह बहुत ही खास होता है, क्योंकि लोग क्लास 10वां का रिजल्ट को ही अक्सर सुन के उसके जजमेंट कर लेते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, वह लड़का किस तरह का पढ़ने लिखने में है। इस बात पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग को क्लास 10वीं की रिजल्ट इतनी बेहतर कर लेनी है कि आपको कोई भी फिर कुछ ना बोल पाएगा। आप लोग का कभी भी 12th का रिजल्ट के बारे में उतना कोई खास जानकारी नहीं पूछता है कोई लोग, लेकिन क्लास 10वीं के रिजल्ट के बारे में जरूर कोई पूछता है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी करना ही है। और मैं आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेगुलर वीडियो अपलोड करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को क्लास 10वां की रिजल्ट के लिए कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो मैं आप लोग को, चलिए मैं मेन मुद्दे में आते हैं कि क्लास 10 की तैयारी कैसे करें। मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। आप लोगों को कौन कौन सी किताब को पढ़ना है जो आप लोग का अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तीसरी बात है, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े या नहीं पढ़े, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। और चौथी बात आप लोग का रहा कि हाउ टू स्कोर 96% ऑल ओवर सब्जेक्ट्स। ये नंबर लाना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए दोस्तों क्योंकि आप लोग का जो प्रैक्टिकल का जो नंबर है वह अब आप लोग को ऑल सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स को देखने को मिलता है। तो आप लोग को थ्योरी में अगर आप लोग 80 नंबर ले आते हैं या 75 नंबर से लेके आते हैं और 20 नंबर अगर आप लोग को मिल जाता है प्रैक्टिकल में, तो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला पाइएगा। तो चलिए कि आप लोग 10वां की तैयारी कैसे करें इसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को जो करना होगा वह रखना होगा पैसेंस, बी पैसेंस। इस बात को आप लोग को ध्यान रखेंगे। जब तक अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो कोई भी एग्जाम को आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले समझना होगा कि आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए। दूसरी बात है स्टार्ट विथ, सॉरी मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस अगर बनाना शुरू करें कोई भी चैप्टर्स का, अगर मान के चलिए आप 5वां चैप्टर शुरू कर देते हैं 5.1, तो उसको देखिए कि उसमें कौन सा पहले एग्जाम्पल है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आप लोग को स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। जब भी बनाने के लिए आप शुरू करें कोई भी चैप्टर को, तो उसके पहले आपको उसके एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को जरूर देख लीजिए कि वह सॉल्यूशन किस प्रकार से किया हुआ है। बस आप अगर सॉल्यूशंस को पढ़ लेते हैं तो आपको जो प्रश्नावली के जो चैप्टर होंगे वह आराम से क्लियर हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के समय में इस तरह का काम किया हुआ था। उस टाइम आप लोग खुद भी जानते हैं कि ऑनलाइन की वगैरह की कोई भी उतनी साधन नहीं थी। तीसरी क्वेश्चन आप लोग को तीसरी बात आपको माननी होगी, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। जब भी आप मैथमेटिक्स को बनाने के लिए शुरू करेंगे तो आप लोग को ये बात जरूर ध्यान रखना होगा कि आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ना होगा। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पाइएगा कि क्वेश्चंस ने क्या बोला है और आप आराम से उसे बना पाइएगा। चौथी बात, स्टार्ट मेकिंग एनी क्वेश्चंस देन ट्राई बेस्ट टू मेक इट टिल द एंड्स। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं तो आप अपना उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए बेस्ट दीजिए। यानी आप बनाने के लिए ही आपको उसको तत्पर हो जाना है। जब आप क्वेश्चंस को बनाना है तो ऐसा नहीं है कि भैया वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बाद में बनाएंगे, नहीं। अगर आप जिस क्वेश्चंस पे आप छूट गया है, आपको नहीं बन रहा है, बस उसी क्वेश्चंस पे आपको सबसे पहले फोकस करनी होगी और उस क्वेश्चंस को आपको जब तक सॉल्यूशन नहीं हो जाता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं पढ़नी है। ये मैं बता रहा हूँ अभी शुरुआत में ही तैयारी की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फाइनल एग्जाम में से करने की बात कर रहा हूँ, वैसा फाइनल एग्जाम में नहीं करना है, बल्कि जो पहले बनता है उसको पहले बना लेना होगा, है ना। लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी के टाइम में आप लोगों को एग्जाम का तैयारी करना है तो भैया जिस क्वेश्चंस को आपको नहीं बन रहा उस क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से पहले बना लेना होगा। ओके, अब आई कौन कौन किताब को पढ़ना पड़ेगा, कि आप कौन कौन किताब पढ़ेंगे जो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो सकता है। तो आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, जो मैं बोलने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक्स, यही किताब है
जो आपको अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकता है। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ा था, ना मैंने आरडी शर्मा पढ़ा और सॉरी एसडी शर्मा ना आरडी शर्मा, कौन कौन किताब ये सब आता है मैं उतना बढ़िया से जानता भी नहीं कि कौन कौन किताब आता है। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि मैंने वो सब किताबों को कभी नहीं पढ़ा, मैंने गेस्ट पेपर को भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा सबसे मेन फोकस जो रहा करती थी वह रहती थी एनसीईआरटी बुक। हम लोग अक्सर जो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा करते थे और वर्मा टुडे सॉल्यूशंस का जो बुक आया करता था हम लोग उसको पढ़ा करते थे। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको एनसीईआरटी बुक्स को ही पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेना होगा, इससे कहीं भी बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब आया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर आप लोग को टॉपर्स को अगर आप बात को इसको पूछे और जो अच्छे नंबर लाएगा उसको पूछे तो आपको जरूर बताएगा वो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए थे। क्योंकि इस बात को मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि वी मस्ट डेफिनेटली रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको 100% पढ़ना चाहिए, पक्का पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको इसलिए पढ़नी चाहिए कि आपको अगला पॉइंट में समझ में आ जाएगा। आपको क्या करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हेल्प यू गेट फैमिलियर विद द एग्जाम स्ट्रक्चर, यानी परीक्षा संरचना से परिचित होने में मदद करते हैं। यानी आपका क्वेश्चन पहले किस वर्ष में पूछा था, कि आपको 2022 में कैसा क्वेश्चन पूछा है, 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उसे एनालिसिस करने में आपको मदद होगी। इससे आपको क्या होगा, आपका माइंड कॉन्सेप्ट बनेगा कि नहीं इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछा था तो अब लो पूछ सकता है, या तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा था तो हो सकता है कि उस चैप्टर का क्वेश्चन ना पूछे, अगला चैप्टर से क्वेश्चन को पूछ सकता है कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम लो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि पूछ किस प्रकार से रहा है, और स्ट्रक्चर पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, कितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछते हैं। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि प्रीवियस ईयर से ही आपको पता चल जाएगा। अब बात रही कि कितने घंटे पढ़ेंगे सर, कितने घंटे पढ़ना होगा, कितने घंटे, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे कि जो तेज विद्यार्थी होंगे भैया उन लोग तो कम पढ़ेगा, उन लोग का काम चल जाएगा। और जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको तो पूरा फोकस करना होगा कि आपको अधिक से अधिक टाइम आपको देना होगा। और देखिए मैथ में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, 100% आपको प्योरिटी के साथ मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बैठना होगा। जब भी टाइम हो तब आप उसको बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जब आपको खेलने कूदने का मन हो तो भैया आप 100% खेलने कूदने में उस टाइम दे दीजिए, और जब पढ़ना है तो 100% सिर्फ आपको पढ़ाई में फोकस कर देनी होगी। इसी से आपका रिजल्ट अच्छा बन सकता है। ओके, और एक बात, मैं आप लोगों को 15 तारीख से, जो लोग लास्ट तक वीडियो में बने हैं उन लोग को फायदा हो जाएगा। मैं 15 तारीख से 15/4/2023 से मैं आप लोगों को रेगुलर आनी बोले तो मैं डेली आप लोगों को 7 बजे 7 PM में रेगुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा, डेली अपलोड कर दूंगा। उससे आपको मदद होगी, आप वहां से वीडियो को अच्छे से देख के समझ सकते हैं। और जो विद्यार्थी जिसको जिस तरह से भी प्रॉब्लम हो सकता है वह मुझे जरूर कमेंट करें। अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स पर भी आपको सॉल्यूशंस बता सकता हूं, आपकी दिक्कतों को मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। और आपका व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूं, आप यहां से इसे नोट कर लेंगे और मुझे जरूर व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस करवा दूंगा। ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, मैं इसमें ग्रुप बना दूंगा, आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ग्रुप बनवा दूंगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का मैं बनवा के मैं आप लोग को लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से भी सब चीज सॉल्यूशंस कर सकते हैं। PDF प्रोवाइड मैं करवा दूंगा वहां से, तो आपको ताकि आपका एग्जामिनेशन में कहीं भी कोई भी कमियां ना रह सके। तो अगर आप लोगों को कुछ ये वीडियो में अगर हेल्पफुल लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और नोटिफिकेशन जब जाएगी तो आप उसे क्लिक करके अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो आपको बहुत ही बढ़िया हो जाएगी रिजल्ट तैयारी करने में, और अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे। अगर आपका समाज में रुतबा बढ़ाना है तो आपको 10th का रिजल्ट अच्छे से अच्छे करना होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं 15 तारीख को 7 बजे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जोहार।